कुशीनगर के फाजिलनगर में मुकेश साहनी की बड़ी राजनीतिक हुंकार। निषाद समाज के एसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने निषाद समाज के अधिकारों को लेकर तीखा हमला बोला है। दुधी में आयोजित कार्यकर्ता संवाद और प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश साहनी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 2027 से पहले कश्यप निषाद समाज को संवैधानिक एसी आरक्षण नहीं मिला तो समाज बीजेपी को एक भी वोट नहीं देगा। मुकेश साहनी ने ऐलान किया है कि अब आरक्षण की यह लड़ाई सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव-गांव और घर-घर जाकर गंगाजल के साथ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने हाथ में गंगाजल लेकर सामूहिक संकल्प लिया कि आरक्षण नहीं मिलने पर चुनावों में कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इसके साथ ही साहनी ने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों की असली रक्षा कर सकता है। इस दौरान मुकेश साहनी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपने ही समाज के एक मंत्री पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि समाज की बदौलत मंत्री बनने वाले लोग आज समाज के हितों पर बोलने से डर रहे हैं और उन्होंने अपने ही समाज के साथ छल किया है। साहनी के इस तीखे बयान के बाद यूपी की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर उनके निशाने पर कौन सा मंत्री है। बहरहाल फाजिलनगर की जमीन से उठी यह सियासी हुंकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर कितना असर डालेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। देखिए, मैं पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा लेके निकला हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर जिला में, जनपद में हम लोग जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आपने देखा कि किस तरीके निषाद समाज के माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन, युवा साथी सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर एक सुर से संकल्प लिया है कि हर हाल में मोदी योगी जी अगर 2027 से पहले निषाद आरक्षण देंगे तब उनको वोट देंगे, नहीं तो हर हाल में मोदी योगी को वोट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है। वर्षों से हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बंगाल हो या दिल्ली में निषाद समाज का एससी का आरक्षण है, लेकिन योगी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और हमारे समाज के ही कोई नेता कुछ साल पहले लड़ाई लड़ते थे, आज मोदी योगी जी के गोद में जाकर बैठकर मलाई खा रहे हैं। लेकिन समाज जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज हमने संकल्प करवाया है महाराजगंज कुशीनगर जिला में, और इसी तरीके से हजारों सैकड़ों सनब मल्ला बनकर गांव की ओर जाएंगे। हर नौजवान साथी को, माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवाने का काम करेंगे कि हर हाल में मोदी योगी अगर आरक्षण नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली में जो सरकार है वो लोग चुनाव के समय में गरीब लोगों को पैसा बांटकर गुमराह करके अपना वोट ले लेता है। इस समाज का नेता ही जो है वो लोडर बन जाता है, जिसके कारण हमारा समाज का जो लड़ाई जो है अंधकार में रह जाता है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने एक बड़ा रामबाण इलाज ढूंढ लिया है, जहाँ क्योंकि हम लोग जो है गंगा पुत्र हैं और एक बार गंगा माता का सौगंध अगर कोई निषाद खा ले तो उसको कोई लाख रुपया भी दे देंगे तो वो अपना वोट को नहीं बेचेंगे। वो वोट जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिराएंगे। तो आज समाज जागरूक है, समाज को पता है कि हमें आरक्षण कैसे मिलेगा। जब तक हम दिल्ली वाले सरकार को हराएंगे नहीं तब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। या उनको हार का डर हो तो 2027 से पहले आरक्षण दे दे, नहीं तो 27 में हराएंगे। और जब हारेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगे, मोदी योगी समीक्षा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों हारे, तब उनका एहसास होगा। तो उत्तर प्रदेश के निषाद जो है इस बार हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया, कोई लोडर काम नहीं आया और निषाद समाज का वोट हमारी ओर नहीं गिरने के कारण हारे हैं। जब आज हारेंगे 2027 में तो 29 में जब मोदी जी का साथ दांव पे लगा रहेगा तब मोदी जी हमें निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि वो आरक्षण करेंगे, निषाद समाज में झुकेंगे और आरक्षण करेंगे। नहीं करेंगे तो हमको हराने का काम करेंगे। यही अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ। आज यहाँ पे हमने कुशीनगर में करवाया है, इसी तरीके से कल महाराजगंज में हमने करवाया और पूरे प्रदेश में कर रहे। ठीक है, सरकार तानाशाही कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग एक क्लब के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज है, जिसने देश का आज़ादी दिलाया है। हम लोग क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। हम कभी किसी से डरने या झुकने वाले नहीं हैं। एक मुकेश साहनी को
रोकेगा। हजार मुकेश सहनी पैदा हो रहा है। आज आपने देखा इतना नौजवान हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया, ये लोग अभी गांव की ओर जाएगा और ये सिर्फ वोट ही नहीं, वोट खराब भी आने वाले समय में करेंगे। ऐसा नहीं कि जिन्होंने वोट संकल्प लिया वो नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में बड़ा फौज कर देंगे। इस समाज को कोई वोट अभी इस बार बेचेगा नहीं। पिछली बार हमारे समाज का ही हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को गुमराह कर दिया कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, और जिसके लेके समाज ने भावना में आकर सोचा कि इसको सरकार बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद 4.5 साल बीत चुका है। हमारे डॉक्टर साहब मलाई खा रहे हैं, मोदी जी ऐश कर रहे हैं और हमारे योगी जी ऐश कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज रोड पे भटक रहा है। लेकिन इस बार 4.5 साल बीत चुका है, 6 महीने का समय है और 3 महीना में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करेंगे और इसके लिए तमाम सब चीज सुविधा हम लोग देने के लिए तैयार है और मजबूती से आने वाले समय में इनकलाब करेंगे या आरक्षण लेंगे, नहीं तो योगी मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे।